लोगों को खाना वाना खिलाएंगे। तो बहुत उन्हें भी। तो हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज है 1 नवंबर, आप सभी को पता होगा आज क्या है। तो आज हमारे प्यारे खाटू श्याम जी का बर्थडे। तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे प्यारे खाटू श्याम जी को। और ऐसे ही वो अपना आशीर्वाद हम सभी पे बनाए रखे, खूब खुशियाँ दी उन्होंने, सबकी झोलियाँ भरी है, ऐसे ही सबकी सदा भरते रहे और खूब 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 तरक्की करे सब लोग। और सावरिया शेठ है तो उनके तो नाम में इतनी खुशी मिलती है। तो जब उनका आज जन्मदिन है तो फिर आप लोग तो सोच ही सकते हो क्या ही हो सकता है। जो भी इनके दीवाने हैं, भक्त है, वो ना जाने आज क्या क्या करने वाले हैं अपने बाबा श्याम जी के लिए। तो ऐसे ही एक नारा ज़रूर लगा देना अपने मन में, दिल में, और एक मैसेज भी ज़रूर डालना, कमेंट भी ज़रूर करना, जय श्री श्याम। और अभी फ़िलहाल मैं काम वगैरह करके फ्री हो गई हूँ, अब नहाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद देखते हैं हम लोग को काम वाम क्या करना है और उसके आगे की प्लानिंग मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, बस इसकी देरी होती है उठने की, ये सोकर उठे। वैसे इसको बाहर का नज़ारा चाहिए होता है। सबसे पहले ये उठी और सीधे बाहर पहुंच गए। इसके सारे फ्रेंड वगैरह इकट्ठे हो गए थे, तो मैडम जी तो खेलने में लगी हुई है। तो गाइस, यहाँ मैंने नहा लिया तो मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, ब्लू कलर की है पूरी। और फिलहाल पानी गर्म हो रहा है, अक्षु भी नहा लेगी और अक्षु के डैडी भी। और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने के लिए। तो खाने में बना रही हूँ मैं आलू टमाटर एंड पूड़ी। तो चलो फिर चलते हैं, खाना बनाते हैं। तो आप यहाँ इन दोनों को देख सकते हो, ये अपनी मस्ती में मगन है। अक्षु ने सारा बॉडी लोशन फैला के अपने फेस पे लगा लिया। बाबू इधर देखो मम्मा को, ये देखो फेस पे लगा लिया। कांच में देख देख के और लगाइए, ये देखो। और इन्होंने भी अपने बालों में देखो क्या कलर कर रखा है। शायद से वाइट बाल हो गए होंगे, है ना, बुढ़ापा जो आ चुका है, इसलिए छुपाने के लिए ये कलर करते करते नहीं, कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। मैंने तो पहली बार देखा है। अक्षु बहुत गुस्सा निकाल रही है अपने टेडियो पे। तो यहाँ मैंने घर की पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं बाबा से बस यही बोलना चाहूँगी, जल्दी से जयपुर बुला लो। और इस बार बस ऐसा कुछ चमत्कार करना कि मैं आपको वहाँ से लेकर आऊँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको वहाँ उज्जैन से ही लेकर आऊँ, पर वो दिन भी जल्दी लाना। तो गाइस, ये मैंने सारा सामान निकाल लिया है आलू की सब्जी बनाने के, आलू टमाटर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आलू टमाटर बनाना। गाइस, यहाँ खाने की तैयारी चल रही थी और इतना प्रेशर हो जाता है मेरे ऊपर, तो मेरे हस्बैंड को भी नज़र आता है, तो उन्होंने बोला ला चल मैं तेरे साथ हेल्प करवाता हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल वो आटा गूंद रहे और मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ। तो एक के ऊपर ही सारा प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि लो भाई पति से काम करवाती है, पति सारों पे चलता है, तो ये कुछ वो रीज़न नहीं होते हैं। उन्हें भी दिखता है, उन्हें भी केयर है, इसलिए वो करते हैं। तो गाइस, यहाँ पूरियाँ बन रही हैं और आप लोग देख सकते हो ये काम कर रही है या फिर मेरे लिए काम फैला रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आता इसका। हेल्प करानी भी होती है और सारा काम मेरे लिए फैलाना होता है इसे। ये भी बना रही है पूरियाँ, सारी की सारी ये गुल्लो ने बना रखी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी बेटी इतनी ब्रेव गर्ल जो बन गई है, मम्मा को कुछ करने नहीं देती है ना अक्षु बेटा? तो गाइस, मैं देने वाली हूँ अक्षु को काम और देखते हैं ये काम करती भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ये पूरियाँ लगा के दे रही हूँ और बोलूँगी अपने पापा को देकर आओ जाओ, क्योंकि वो पूरियाँ सेकने में लगे हुए हैं। अक्षु ये लो डैडी को देकर आओ जाओ, अंदर डैडी को दे आओ जाओ किचन में, पापा पूरी सेक देंगे। जाओ जल्दी देकर आओ, फिर गंदी हरकतें, जल्दी पापा को देकर आओ। अक्षु अक्षु पापा को दे आओ जाओ, पापा को दे के आओ, पापा सेकेंगे। जाओ जल्दी से पापा को दे आओ। आप गुदगल हो ना, इसको हवाई लगाना। जाओ पापा को दे आओ, खड़े हो जल्दी से, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, पहले खड़े हो। हाँ जाओ पापा को दे आओ, काम कर लेता है मेरा बेटा। हे वाओ वाओ बोलो, वाओ। जाओ पापा बुला रहे हैं, लेकर आओ। जाओ सोना। अब मम्मा और दे दे, आप और लेके जाओगी? लाओ मम्मा को दो, लाओ। देती नहीं है, मन की वो है, अब दे दिया। ठीक है, ये लो बेटी, ये पापा को दे आओ।
ये लो लो पापा, हाथ नहीं लगा उसको, हाथ नहीं लगा, आप नहीं करो विश्वना। लो पापा को दे के आओ, जाओ पापा को दे आओ और ले आना, ठीक है, बर्तन लेके आना। और तो गाइस ऐसी बात नहीं है कि मेरी बेटी समझदार नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत ब्रेव गर्ल है वो मेरे लिए। तो भले किसी के लिए हो या नहीं हो, पर वो मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत हद से ज़्यादा। इतना तो मुझे भी नहीं पता होगा। और यहाँ वो मेरी हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करती है, और गुस्सा भी दिलाती है, और बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। उसको पता रहता है कि मम्मा कैसे मानेगी कैसे नहीं मानेगी, तो वो आती है धीरे से एक किस्सू कर देगी, बस उसको पता है कि मम्मा इतने में पिघल जाएगी। और यहाँ हमारा ऐसे ही काम चलता रहा हम तीनों का। और यहाँ ये पूड़ियाँ सेक रहे हैं, उसके बाद हमारी पूड़ियाँ बस लास्ट हो। तो गाइस पूड़ी वगैरह तो सारी रेडी हो चुकी हैं और खाना भी पूरा बन गया है। इन्होंने पूरी हेल्प कराई दी थी, आप लोगों ने देख ही लिया था। तो आलू की सब्जी और पूरी सब कुछ हो गया। और असल में आज थी तुलसी मैया की शादी, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मैं बिल्कुल भूल गई थी, सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और क्या हुआ फिर पिछले साल से, जैसे कि आपको पता है, मैंने तुलसी की शादी का जो होता है पूजा वगैरह वो उठा लिया था। तो अब मुझे करनी है तुलसी की शादी, और आज ही खाटू बाबा को बर्थडे पड़ गया है और आज ही हमें जाना है कहीं। तो वहाँ पे खाना देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग खाना लेकर बाहर जाने वाले हैं। और जो बैठे रहते हैं, जो भूखे रहते हैं, उन सभी को आज हम लोग खाना खिलाने वाले हैं। तो एक ये छोटा सा वही मान लो बाबा के लिए कि हम दिल से कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए उनके थ्रू। तो चलो फिर चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से खाना रेडी होने के बाद मैंने सबसे पहले तुलसी मैया की तैयारी करी है। तो मैं घर में ही कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ। चलो, तो असल में एकदम जल्दी से जैसा हुआ मैंने वैसा कर लिया। तो ये मैंने तुलसी मैया को रख दिया यहीं घर में, सारा सामान उठा दिया था। और ये श्रृंगार का पूरा सामान था मेरे पास। मैं साड़ी बिल्कुल भी मेरे पास फ्रेश नहीं है अभी, तो मैंने चुन्नी ले ली है। और ये मखाने हैं, इससे मुझे 108 परिक्रमा देनी है, तो मैंने मखाने ले लिए थे उसके लिए। बाकी खाना ये रहा, तो मैं भोग वगैरह भी लगा दूँगी। तो फिर हम लोग करेंगे अब पूजा की तैयारी। तो कौन कौन तुलसी की शादी करता है मुझे ज़रूर बताना। तो फिलहाल और भी मैं पूरा सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली, आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सालीग्राम जी नहीं थे, तो मैंने ठाकुर जी को बिठा दिया है। तो हम लोग ठाकुर जी से उनकी शादी करेंगे। और इतना जल्दी हुआ ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं, पर जितना होगा उतना मैं अच्छा ही करूँगी तुलसी मैया के लिए। तो चलो हम पूजा स्टार्ट करते हैं, तैयार करते हैं सबसे पहले। तो गाइस किसने ये पूजा करी है मुझे बताना जरूर, कि वो लोग भी अकेले करते हैं या फिर ग्रुप के साथ करते हैं। तो यहाँ फिलहाल तो मैं अकेले ही कर रही हूँ, और मैंने पिछले साल मासी के साथ करी थी। और अभी मैंने सोचा कि ये पूजा मैं घर में ही करूँगी, क्योंकि मुझे भी तो हैबिट होना चाहिए अकेले करने की। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बढ़िया से तुलसी मैया को सजाना, उन्हें बिल्कुल दुल्हन की तरह। तो मैं उन्हें सबसे पहले चढ़ाती हूँ चुन्नी। पहले मैंने गंगा जल से अच्छे से वो कर देती हूँ, शुद्ध एकदम सुंदर सी। यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ ना चुन्नी। उनका लुक तो चुन्नी डालने से ही आ जाता है, वो कितनी प्यारी लग रही है ना। उसके बाद हम लोग उन्हें श्रृंगार वगैरह लगाएंगे। और पहले ठाकुर जी को, मेरे पास माला नहीं है क्योंकि लाने का भी टाइम नहीं था, और असल में मुझे जल्दी पता चला। तो मैं ये हम लोग कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो ये मैं ठाकुर जी को कलावा चढ़ा देती हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 हम सारी चीजें तुलसी में यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं उन्हें नेल पेंट वगैरह लगा रही हूँ, हमें सारी चीजें लगानी सारी। पूरा स्वाग जो उनके लिए आया है। चूड़ियाँ ग्रीन कलर की, और
बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ चूड़ियाँ। ये फिर हम बाद में पंडितानी को दे सकते हैं, या फिर किसी को भी दे सकते हैं। पूरा सुहाग, जिसकी शादी नहीं होती उनको भी दे सकते हैं। जिसकी शादी हो रही होती है तो ये सुहाग वगैरह उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी की चूड़ियाँ मैं रख दूँगी क्योंकि सारी आ नहीं पाएंगी। ये मैंने यहाँ इनको चढ़ा दिया है, फॉर्म वगैरह है, सारा श्रृंगार का सामान है। फिट कर देती हूँ मैं। उसके बाद हम लोग महावर निकाल लेंगे इसमें। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सारी चीजें बहुत ज्यादा ओवर करने की। जितना बन रहा है हम लोग उतना कर सकते हैं। बस मेरे पास मेहंदी की कौन नहीं है, क्योंकि मेहंदी बहुत जरूरी रहती है लगाना, बस वही नहीं है। लोरी हल्दी भी लगा देती हूँ मैं। मेरी तुलसी मैया, तुलसी मैया को ले जाऊँ हमेशा खुश रखना उन्हें। कुछ इस तरीके से ये पूजा होती है। या मैं उनके माँ को भी लगा देती हूँ। ये प्लेट में ही रख देते हैं। उसके बाद मैं धूपबत्ती वगैरह भी जला देती हूँ। साथ ही साथ आपको संकल्प भी लेना है ठाकुर जी से कि वो हमारी तुलसी मैया को अपने साथ लेकर जाएं और हमेशा उन्हें खुश रखें और ये विवाह संपन्न हुआ। सबकी अलग अलग पूजाएं होती हैं, तो वैसे ही आप लोग किस तरीके से करते हो या फिर ऐसे ही करते हो तो मुझे भी जरूर बताना। यहाँ मैं धूपबत्ती लगा देती हूँ। फिर हम लोग लेंगे संकल्प। यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं। तो यहाँ मैं यही बोलूँगी, तुलसी मैया और ठाकुर जी, आप दोनों की शादी संपन्न हुई और आप लोग ठाकुर जी हमारी तुलसी मैया को अपने साथ ले जाओ, हमेशा खुश रखना उन्हें और ये संपन्न विवाह एकदम पूर्ण करना। चावल यहाँ चढ़ा और ठाकुर जी पे भी चढ़ा दूँगी। यहाँ हम लगाएंगे भोग। उसके बाद ये हमें 108 परिक्रमा देनी है, या फिर सिर्फ आप 8 परिक्रमा दे सकते हो। ये सारे छोड़ने हैं, वन बाय एक परिक्रमा में एक एक छोड़ना है। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। मैंने मखाने ले रखे हैं, ये करेंगे। मैंने आशीर्वाद भी ले लिया है। उसके बाद मैं लगा दूंगी यहाँ महावर। उसके बाद हम लोग परिक्रमा देंगे। इस पूजा में और ज्यादा कोई वैसा नहीं है कि आपको बहुत सारे सामान लगाना है या कुछ करना है। नॉर्मली विधि है इसकी, अच्छे से नॉर्मली पूजा करनी है। और ऐसे होती है कुछ तुलसी मैया की पूजा। तो हम लोग आरती वगैरह हम लोगों ने कर ली है। अब महावर लगाने, उसके बाद परिक्रमा देनी है बस। उसके बाद गंगा जल अर्पण करके हम शाम को फिर पूजा करेंगे एक। तो गाइस शाम को भी दीपक लगाएंगे और फिर नेक्स्ट डे पड़ रहा है संडे। तो ये सारा सामान मुझे शाम को ही उठाना पड़ेगा क्योंकि संडे को तुलसी हाथ नहीं लगाते हैं। इसलिए पूजा आज 1 तारीख को ही सब लोगों ने कर ली थी सारा सब कुछ। और यहाँ मेरी पूजा वगैरह हो गई है। यहाँ मैं मावर बावर भी लगा लेती हूँ। तो कोई था नहीं तो इसलिए मुझे अकेले ही लगाना पड़ा। बाकी मैंने बाद में अक्षु के भी लगा दिया था। तो अक्षु तो खेलने में लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ मैं परिक्रमा दे देती हूँ। मुझे 108 परिक्रमा देनी है।
तो यहाँ मैंने एक बाउल रख लिया था जिसमें मैं एक एक करके डालते जाऊंगी। तो ऐसे करके मुझे पूरी 108 परिक्रमा देनी है। तो 108 ही आप लोग भी लगाते हो या फिर सिर्फ 8 लगा के रह जाते हो, क्योंकि 8 लगा सकते हैं या फिर 108 लगा सकते हैं। तो मैं तो 108 ही लगाती हूँ। तो बिना कुछ खाए बिना किसी चीज़ के भाई साहब मेरा तो सिर घूम ही गया था। मतलब एक ही जगह गोल गोल घूमेंगे तो क्या ही होगा। तो यहाँ फिर भी मैंने हिम्मत रखते हुए बस नाम लेते हुए भगवान का किया। तो यहाँ मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। तो मैंने कर ली थी। वैसे सब लोग साथ में होते हैं ना तो ज़्यादा टाइम का पता नहीं चलता, कब पूजा हो जाती है पता ही नहीं चलता। अकेले होते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पर हो ही जाती है। अकेले भी करने की हैबिट होना चाहिए और साथ में भी करने की। तो मैं तो दोनों ही तरीके से कर लेती हूँ। यहाँ मैंने अर्घ दे दिया था। मेरी पूजा बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छे से किया मैंने। यहाँ मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई गाइस। इसके बाद देखो अक्षु पूजा कर रही है, मैंने कर लिया। वो खुद अपने हाथ से अपने मावर लगा रही है। क्या कर रही हो सोना? बाहर भाग जाएगी। इसको ये बस यही आता है। देखो हाँ तो गंदी बात नहीं, पैर टच नहीं करते मम्मा के। यहाँ मैडम जी की पूजा चल रही है। मैं लगा दूँ? लाओ मम्मा आपके मावर लगा दे। इधर आओ, चलो मैं लगा देती हूँ। आ जाओ। कौन है ये? कौन है गाइस? यहाँ पे मैंने अक्षु के मावर लगा दिया है। ये कौन है जी? कौन है? कौन है ये? कौन है? अभी ये पता है क्या बोले थी? मामा मामा। मैंने बोला बाबू ये मामा नहीं है, ये ठाकुर जी है। कौन है ये? मामा? अक्षु मामा है ये मामा नहीं है, रख दो। चलो जाओ मावर दिखाओ। देखो तो प्यारा मावर लगाया मैंने इसमें। तो गाइस यहाँ मेरी पूजा वगैरह हो गई है अच्छे से। और घूम घूम के मेरा सिर भी घूम गया, मतलब चक्कर आने लग गए मुझे। थोड़ा खाली पेट थी, इस चक्कर में मेरा मन थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगी आराम से खा पी के, फिर हम लोग निकलते हैं। और अभी इन दोनों भूख लगी तो मैं उनको पहले खाना लगा देती हूँ। मुझे आ रहा है चक्कर, तो मैं पहले ठंडा पी लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। वरना मुझे लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग ना हो जाए, इसलिए। हाँ चलो फिर जल्दी से चलते हैं। तो गाइस यहाँ ये पूरियाँ बन चुकी हैं पूरा भर के, और दवा दवा के इतनी भरी हुई है इसमें। और ये रही सब्जी। तो आप खुद ही बताओ ये सब्जी कैसी बनी है? बिल्कुल भंडारे जैसी बनी हुई है। सब्जी भी रेडी हो गई, बस अब लेके चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। चलो तो गाइस मैंने खाटू श्याम जी को भी घर पे भोग लगा दिया था, उन्हें कच्चे दूध से भी और खाने से भी। उसके बाद मैं काली मैया को कैसे ही भूल सकती हूँ। तो यहाँ हम लोग निकल चुके थे सामने वामने पूरा गाड़ी में। उसके बाद मैं एक प्लेट लगा कर लेके आ गई थी नीचे। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ मंदिर में लगाने के लिए। घर पे लगाने के बाद मैंने मंदिर पे लगाया, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए खाटू श्याम के मंदिर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमें कौन से वाले मंदिर जाना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अक्षु के पैर कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने उसको ऐसे मावा लगा दिया था, पर उसने ढंग से मुझसे लगवाया नहीं, पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको अक्षु पता है गुस्से में चल रही है मम्मा से, है ना बाबू? आप गुस्से में चल रही हो ना? आपने किसी को नोटिस किया था क्या पीछे से? अंकल जी वीडियो में देख रहे थे। तो गाइस यहाँ म्यूजिक वगैरह सुनते हुए निकल चुके थे। और यहाँ फिलहाल मौसम भी ढलते जा रहा है शाम होने पे। और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे खाटू श्याम के मंदिर। तो यहाँ मैंने प्रसाद वगैरह रोज़ वगैरह ले लिया, क्योंकि खाटू श्याम जी को रोज़ बहुत पसंद है, गुलाब खास करके।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें, तो गुलाब लेकर ना जाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ हम लोग लाइन में फ़िलहाल लग चुके थे। उनके भक्त इतने हैं ना कि हमें लाइन में ही खड़े होकर ही जाना पड़ेगा उनके नज़दीक। वो बोलते जब तुम मेरे दर्शन करने आ गए तो थोड़ा वेट करो, वेट कर करके मेरे पास आओ तो मैं और अच्छे से दर्शन दूंगा। तो हम लोग बिल्कुल वेट करके अच्छे से जा रहे थे उनके पास। तो यहाँ फ़िलहाल अंदर हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा हो रहा है। मतलब अंदर घुसते ही एक अलग सा सुकून था, एक अलग सी चाहत थी उनको देखने की। तो वो मैं लफ्ज़ों में बयां तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। आप खुद देख सकते हो, खुद समझ सकते हो, खुद से सारी चीज़ों के अंदाजे लगा सकते हो। तो गाइज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा था ना कि क्या ही मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो वहाँ पर एक वीडियोस में अलग होता है बताना, और सामने से तब देखते ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मन ही नहीं हट रहा था कि हम लोग वहाँ से जाएँ। और यहाँ अक्षु भी ना, उसका भी दिल लग गया था, मतलब बाबा को ही देखी जा रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद इन लोगों को लगने लगी थी गर्मी, तो हम लोगों ने पिए थोड़ा सा गन्ने का जूस ठंडा ठंडा। उसके बाद हमें जाना था प्रसाद वगैरह बांटने के लिए। तो यहाँ अक्षु बैठ चुकी है गाड़ी में और इसे हम लोगों ने बिठाल कर अचलेश्वर पर पहुँच गए थे हम लोग। यहाँ हम लोगों ने जो खाना बना कर लेके आए थे, जो ज़रूरतमंद होते हैं, भूख के मारे उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा वैसी रहती है। चक्कर में हमने ये सोचा था कि हम लोग बाबा के जन्मदिन पे यही करेंगे, सब लोगों को खाना वाना खिलाएंगे। तो बहुत उन्हें भी खुशी मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी। और बाबा इस लायक रखे हमें कि हम सब लोगों के बारे में ऐसा ही कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। उसके बाद मैं शिव जी के मंदिर गई, मैंने वहाँ दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के पंडित जी भी थे, वो भी ये बोला बहुत अच्छा किया आप। तो गाइस घर आने के बाद देख सकते हो आप, इसकी पूजा स्टार्ट हो गई है। मैंने इसके चक्कर में सारा सामान यहाँ से हटा दिया है और घर आते ही इसकी ये खुरापातियाँ शुरू हो जाती हैं। आप लोग देख सकते हो, देखो ये अगरबत्ती से आरती कर रही है। बेटू नहीं, गंदी बात नहीं। यहाँ ये सबसे ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि सुबह से मेहनत तो इन्हीं ने की थी, सिर्फ इन्हीं ने की थी, है ना? सिर्फ अपन ने, मैं तो बैठी हुई थी। सारा काम तो मैंने किया। बेटू टच मत करो, ऑटो चलो, गंदी बात नहीं, छोड़ो। तो गाइस घर आने के बाद अब लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया था। और जब मैं लगाने जा रही थी तो इन्होंने मना कर दिया था, बोला तो पहले अपन मंदिर चलते हैं और पहले बांटते हैं, उसके बाद आकर ही खाएंगे। तो अब मैं जल्दी से खाना लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह से शाम हो गई, शाम से रात भी हो चुकी है और अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो मैं लगाती हूँ खाना। तो यहाँ पे अक्षु बलून लेकर आ गई थी बर्थडे में से घर पर सीधे। तो गाइज यहाँ पे मैं खाना वाना खा के बैठ चुकी हूँ और अक्षु अभी नीचे गई हुई थी बर्थडे में। नीचे बर्थडे वगैरह थी नीचे उसकी फ्रेंड की, तो वहाँ वो गई। उसके बाद वहाँ पूरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद ऊपर आ गई। वो नीचे बाहर खेलने में लगी हुई है अपने फ्रेंडों के साथ, तो नीचे खेल रही है। मैंने जब तक वीडियोस वगैरह बनाई और ये थोड़ा भी गए हुए हैं काम से। और टाइम तो आज पूरा ऐसे ही निकल गया। आप लोगों ने खुद देखा होगा आज कितना ज़्यादा सारे त्योहार, मतलब सब कुछ जो भी था ना, सब कुछ आज ही पड़ गया। मतलब ढेउठान भी और तुलसी मैया की पूजा भी और खाटू श्याम जी का बर्थडे और एकादशी वगैरह सारा टोटल आज हो गया। तो आज सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए होंगे, सबके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आज। तो ऐसे कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ, पर जो भी हुआ बहुत अच्छे से हुआ। तो आप सबको कैसा लगा और आप सबका कैसा दिन गया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी और ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ गलतियाँ वगैरह हुई होंगी तो वो भी मुझे बताना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और ऐसे ब्लॉग में लाते रहूँगी। तो टेक केयर और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट मेरे तक बनाए रखिए, जिससे मुझे मोटिवेट और डीमोटिवेट मत किया करो प्लीज़। बस तो फिर चलते हैं, ऐसे ब्लॉग और लेकर आएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।